आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सुहेल भट्ट। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए नौजवानों में मजबूत अखलाकी अक़दार पैदा करने पर जोर। डिजिटल पहल के 11 बरस मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में मुस्बत बदलाव लाने में पहल की अहमियत को किया उजागर। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था कल जम्मू से होगा रवाना। यात्रा के ऐसन इनकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। और वादी के तालीमी इदारों में गरमाई तहतीलात का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने अंदर मजबूत अखलाकी अक़दार पैदा करने के साथ साथ जिंदगी के हर एक शोबे में आगे बढ़ने की सही करें। अनंतापुरा में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के पहले कन्वोकेशन से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि नौजवान पौध की तवानाई, टैलेंट और अज़म एक शमूलियाती और तरक्की याफ्ता भारत वजूद में लाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें इस बात की मसरत हो रही है कि मेडल हासिल करने वाले तलबा में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के कामकाज की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया पहल ने हुक्मरानी के अमल को एक नई जहत देने के साथ साथ शहरियों को बाइख्तियार बनाया, नीज कुलहम तरक्की को यकीनी बनाने में भी मदद की। डिजिटल इंडिया पहल के 11 बरस मुकम्मल होने पर आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस पहल ने मुल्क के तमाम इलाकों बिलखुसूस गाँव देहात और दूसरे व तीसरे दर्जे के शहरियों में इख्तिरारियत का इनकलाब लाया। डिजिटल इंडिया की अहमियत को मजीद उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसकी बदौलत फ़वाइद और अदायगियाँ बराह रास्त मुस्तकीन तक पहुँच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने तालीम, तिब्बी निगहदाश्त, ज़राअत, तिजारत और अवामी खदमात के निज़ाम के साथ साथ तमाम शोबों में मुस्बत बदलाव लाया। इसी दौरान आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भी अपने 10 बरस मुकम्मल किए हैं। इस स्कीम की बदौलत मुल्क के किसानों को आबपाशी की यकीनी सहूलियात फराहम हुई हैं और पिछले 10 बरस के दौरान 27 मिलियन किसान इससे इस्तिफादा कर चुके हैं। विकसित भारत रोजगार जमानती और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे मुल्क में लागू हो गया है। इस एक्ट का इतलाक मुल्क के दिही इलाकों पर होगा। ये एक्ट 20 साल पुराने MG नरेगा की जगह ले रहा है। दिही तरक्की की वजारत ने इस एक्ट की मुअस्सर अमलावरी के लिए रवां माली साल के दौरान 9 खरब 56 अरब 92 करोड़ रुपए की रकम दस्तियाब कराई है। इस एक्ट के तहत रोजाना की बुनियादों पर दी जाने वाली उजरत में इजाफे के ताल्लुक से मरकजी सरकार ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया है। उजरत की कौमी औसत 298 रुपए 80 पैसे फी दिन को बढ़ाकर 327 रुपए 40 पैसे फी दिन किया गया है। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने में अब फकत 2 दिन बाकी रह गए हैं। यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज 3 जुलाई को होगा। इस सिलसिले में इंतजामात को मुख्तलिफ सतहों पर हतमी शक्ल दी गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में यात्रा के लिए कायम किए गए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस मरकज के जरिए यात्रियों को मौसम से मुतलिक जानकारी फराहम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी यात्रा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने बालतल में जिला इंतजामिया के अफसरों की एक मीटिंग तलब करके यात्रा के लिए की गई तैयारियों के बारे में तफसीलात तलब की। 3 जुलाई को यात्रा के बाज़ाब्ता आगाज के लिए यात्रियों का पहला जत्था कल यानी 2 जुलाई को जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगा। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक यात्रा के दिनों के दौरान बड़ी गाड़ियों को शाम 7 बजे के बाद
काजीगुंड से जम्मू और उधमपुर से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ताहम छोटी गाड़ियों को रात 11 बजे तक चलने की इजाजत होगी। एडवाइजरी में मजीद बताया गया है कि बड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एक दिन छोड़कर दूसरे दिन चलने की इजाजत होगी। खाने पीने की ताज़ा अशिया लाने और ले जाने वाली गाड़ियों को इसी तनाजुर में अपने सफर का प्लान तरतीब देने के लिए कहा गया है। पूरे मुल्क में आज नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर हेल्थ सेक्टर से जुड़े तिब्बी पेशेवर अफराद को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर इंसानियत के तई बेलोस खिदमात करके कौम की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के सिलसिले में मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी मुबारकबाद दी है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को समाज का एक अहम सतून करार देते हुए कहा है कि ये तबका मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में कलीदी अहमियत का हामिल है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर अक्सर अवकात में मुश्किल हालात में काम करके अपने फराइज अंजाम देते हैं। उन्होंने डॉक्टरों की खिदमात का एतराफ करते हुए इनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने भी डॉक्टरों को आज के दिन की मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर इंतजामिया के निज़ाम के बुनियादी सून की हैसियत रखते हैं। उन्होंने डॉक्टरों की लगन और मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। पेश है डॉक्टर्स डे के सिलसिले में हमारे न्यूज डेस्क की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर हम आज उन डॉक्टरों और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो अपनी पेशावराना महारत, लगन और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ आवाम के सेहत की हिफाजत में मसरूफ अमल हैं। डॉक्टर हमारे मुआशरे का वो कीमती सरमाया है जो हर मुश्किल घड़ी में इंसानियत की खिदमत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार निभाते हैं। वबाओं, कुदरती आफात और दीगर हंगामी हालात के दौरान डॉक्टर लाखों इंसानों की जानें बचाने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोएकार लाकर लाखों कुंभों के लिए खुशी और मुसर्रत का पैगाम लाते हैं। आज का दिन हमें ये बावर कराने का बेहतरीन मौका है कि बज़ाहिर जबरदस्त वज़ाक़ता के ये लोग कई कई घंटों तक लगातार मरीजों की जान बचाने की फिक्र में अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। डॉक्टरों के कौमी दिन के ताल्लुक से जब हमने डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई के साथ बात की तो उन्होंने कहा, डॉक्टर्स हमेशा पब्लिक के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारा हिपोक्रेटिक ओथ में ये होता है कि डॉक्टर अपने आप को डेडिकेट करते हैं पब्लिक के लिए। स्किम्स में 99% डॉक्टर्स डेडिकेटेड है, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। शाम तक रात दिन 24 घंटे इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि ताकि उनके मरीज उनके पास जो आता है उसको विदाउट डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, एम्पैथेटिक कंपैशनेट केयर मिले। शेख तजम्मुल, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गर्मी की शिदत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले चंद रोज के दौरान दिन का दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। तहम मौसमियात महकमे ने आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम में तब्दीली आने और गर्मी की शिदत में कमी दर्ज किए जाने का इम्कान जाहिर किया है। वादी में गर्मी की शिदत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कश्मीर सूबे के अव्वल से 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान किया है। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर की जानिब से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि ये स्कूल 6 जुलाई से 19 जुलाई तक गर्माई तातीलात के लिए बंद रहेंगे। नए तैनात किए गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए फौज की जदीद कारी में सूरत लाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 31वें फौजी सरबराह की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज सरहदों पर मुसलसल चौकसी और निगरानी बरकरार रखेगी और कौमी सिक्योरिटी को दरपेश खतरात से मौसर तरीके पर निपटेगी। इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।